अस्सलामुअलैकुम। ईमान की सलामती के साथ अल्लाह ताला हम सबके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए, आमीन। शादियों पर इस्तेमाल किए जाने वाला क्रिस्पी और जूसी चिकन रोस्ट कैसे बनता है, इसकी मुकम्मल रेसिपी लेकर मैं हाज़िर हूँ। तमाम मेथड जो है वो मुकम्मल देखिएगा ताकि एक परफेक्ट तरीके से आप भी चिकन रोस्ट बना सकें। चिकन रोस्ट की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद मैंने चिकन के लेग पीस ले लिए हैं और धो लिया है अच्छे तरीके से इनको। फिर इस तरीके से छुरी की मदद से लंबाई में कट लगा लेने हैं। दोनों तरफ से इसी तरह कट लगाने हैं। दोनों लेग पीस को इसी तरह कट लगा लिए हैं। इसके बाद फोक की मदद से पंच कर लेना है। इस तरीके से तमाम मसाला और जायका जो है चिकन में जज़ब हो जाता है। चिकन मैरिनेशन की तरफ आते हैं। एक बड़ा सा मैंने बाउल ले लिया है और दोनों लेग पीस उठाकर इसमें रख दूंगी। चिकन फुल रोस्ट भी बनाना चाहें तो आप इसी तरीके को फॉलो कर सकते हैं। अब मैं चिकन लेग पीस में 1 चाय की चम्मच नमक शामिल कर दूंगी। 2 बड़ी चम्मच कुटी हुई सब्ज मिर्च ली है, ये मैंने पीस कर फ्रीज की हुई थी। आप ताज़ा भी कूट के इसमें शामिल कर सकते हैं। 2 बड़ी चम्मच सिरका का इस्तेमाल कर रही हूँ। सिरका से चिकन की एक तो स्मेल खत्म होती है, दूसरा इसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। इन 3 चीजों के अलावा और कोई भी चीज इसमें शामिल नहीं करनी। इनको अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स कर लेना है, कट में भी और दोनों तरफ अच्छी तरीके से इसको मैरिनेट कर लेना है, साइड बदल कर भी और कहीं से ये रह ना जाए। फिर क्लिंग रैप लेकर इसको कवर कर देना है और 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं। ओवरनाइट रखेंगे तो ये ज्यादा बेहतर है। 4 घंटे गुजर चुके हैं। क्लिंग रैप उतार कर चिकन के लेग पीस उठाकर अब इनको नेट पे रख दूंगी ताकि एक्स्ट्रा सिरका या पानी जो है वो निकल जाए। इतनी देर में साथ ही एक कढ़ाई ले ली है और ऑयल इतना शामिल करना है जिसमें ये लेग पीस जो है डीप फ्राई हो सके। इसमें आराम से दोनों लेग पीस जब ड्राई हो जाएंगे तो इसको उठाकर इसमें फ्राई कर लेंगे। आंच को बिल्कुल मीडियम रखना है, तेज आंच पे फ्राई नहीं करना। दोनों तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई करना है। वक्तन फवक्तन साइड बदलते जाना है ताकि एक तरफ से जल ना जाए। इस तरीके का गोल्डन फ्राई करके ठंडा होने पर आप इसको किसी एयर टाइट बैग में डालकर फ्रीज भी कर सकते हैं और जब चाहे अचानक से गेस्ट आ जाएं तो ये रोस्ट बनाना बहुत आसान है। शादी वगैरह पर भी यही मेथड इस्तेमाल किया जाता है। फ्राई करके पहले उसको रख दिया जाता है, फिर दूसरे प्रोसेस में इसको स्टीम रोस्ट किया जाता है। ये गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद किसी ट्रे में मैंने बटर पेपर रख के इसके ऊपर निकाल देना है, चाहे तो अखबार भी रख सकते हैं और इसको ठंडा होने के लिए आधा घंटे के लिए छोड़ देना है। जब तक ये अच्छी तरह ठंडा होता है तब तक हम स्टीम रोस्ट की मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें 1.5 प्याली जो है दही का शामिल कर दूंगी। 1 चाय की चम्मच सफेद जीरा पाउडर लिया है। 1 चाय की चम्मच खुश्क धनिया पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 बड़ी चम्मच लेमन जूस इसमें शामिल कर दूंगी। 1 चाय की चम्मच सुरख मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधी चाय की चम्मच पेपरिका पाउडर लिया है, वो भी इसमें जाएगा। 1.5 चाय की चम्मच नमक, आधी चाय की चम्मच हल्दी इस्तेमाल की है। 1 चाय की चम्मच गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर दूंगी और थोड़ा सा चाट मसाला अगर डालना चाहें वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कि ये दोनों मैं दिखा नहीं सकी लेकिन ये दोनों चीजें इसमें जाएंगी। अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। इतनी देर में हमने ये करना है। चिकन जो ठंडा हो चुका है या अगर फ्रीज किया हुआ हो तो निकाल कर वो लेग पीस इस पेस्ट में इसको डिप करना है और अच्छी तरह तमाम मसाला जो है हर तरफ से इसको लगा देना है ताकि कहीं से कोई भी जगह रह ना जाए। साथ ही एक प्रेशर कुकर ले लिया है मैंने और इसमें एक मैं नेट रख दूंगी। मेरे पास यही नेट मौजूद थी तो मैंने वो इसके अंदर रख दी है। इसके अंदर 1.5 गिलास के करीब पानी का शामिल कर रही हूँ जो कि नेट से तकरीबन 2 से 3 इंच तक नीचे रहेगा। फिर जो मैरिनेशन के अंदर हमने लेग पीस रखे थे उठाकर नेट पे रख देंगे। अगर ये प्रोसेस आप किसी देगची में भी करना चाहें तो कर सकते हैं इसी तरीके से। अब मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर देना है और इसका टाइम नोट कर लेना है और 20 से 25 मिनट तक विसल आने के बाद चलने देना है। ये रोस्ट बनाने के बाद आप फ्राई करना या दूसरे तरीके से इस तरीके से रोस्ट को बनाना ज्यादा पसंद करेंगे। इतना मजे का और इतना जायकेदार ये बनता है। जूसी भी होता है और नरम भी और बहुत अच्छे तरीके से ये पक भी जाता है। 20 मिनट गुजर चुके हैं। प्रेशर कुकर के नीचे से आंच को बंद कर देना है और स्टीम को पहले निकाल लेना है, फिर आराम से ढक्कन उतार देना है। ये देखें जी, इस तरीके से इसकी लुक आई है। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही जूसी सा लग रहा है और हाथ लगाते ही टूट रहा है। बड़े आराम से इसको प्रेशर कुकर से मैंने निकाल लेना है। बहुत ही मजे का ये रोस्ट बनकर तैयार हुआ है। आप एक बार इसको जरूर बनाइएगा। दावत हो या कोई भी पार्टी वगैरह हो तो ये रोस्ट जरूर बनाएं और तारीफें समेटे। बहुत ही अच्छा ये बनता है। मुझे जरूर बताइएगा। ग्रीन चटनी केचप वगैरह के साथ इसको सर्व करें, नान के साथ। ये बहुत मजे का लगता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।